हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सर्ट्स के आगे आपको उसके कुछ सम्स करवाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं और सर्ट्स के कुछ सम्स करते हैं। सर्ट्स और रेडिकल के कुछ मिक्स जो सम है वो अपन करके देखते हैं कि कैसे अपन उनको हैंडल कर सकते हैं और अपनी मैथ की फीलिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना, और अच्छी स्ट्रॉन्ग करते हैं। राइट, तो आइए चलते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक में, मैं वो करवा रहा हूँ जिससे आप अनसॉल्व प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर पाए, और नहीं करेंगे तो मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं आपको डाउट बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है simplify the following. पहला है फोर्थ रूट ऑफ 1875, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 125 अपॉन में 63, और तीसरा है 3 फिफ्थ रूट ऑफ 7, 3 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 7। इनको सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, मैंने बोला था पहले इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन को आप अलग से करिए। 1875 ऑब्वियसली 2 से तो कटेगा नहीं। अब चेक कर लेते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 20, 20 और 1 21, 21 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 और 5, तो 1 और 5 मिला के कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से डिवाइड करना है तो चेक करते हैं। तो 6 2 8, 8 5 13, 3 से अब डिवाइड नहीं होगा ना, 4 से तो हो ही नहीं सकता। 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, 1 और 2 12, 5 2 जा 10, 2 2 और 5 5 25, फिर 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। तो व्हाट वी कैन, इसको लिख सकते हैं 3 फोर्थ रूट है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पे 3 हो तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पर 2 हो तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 4 हो तो 4 4 का पेयर बनाएंगे। ये 4 का एक पेयर बन गया, और इसमें से 4 के पेयर में से एक नंबर बाहर ले लीजिए। 4 के पेयर में से एक नंबर बाहर लीजिए और उस पेयर को नष्ट कर दीजिए, यहाँ से उड़ा दीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, अब क्योंकि इसका पेयर तो बन नहीं रहा, तो अंदर बचेगा फोर्थ रूट ऑफ 3। ये सिंप्लीफाई हो गया, 1 सेकंड के अंदर सिंप्लीफाई हो गया। अब सेकंड वाले सम को करना है। सेकंड वाले सम को यहाँ पे करते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं, आप वीडियो पॉज करके सब कुछ लिखते रहिएगा, है ना, तो जिससे आपको क्लियर रहे। 125 और 63 दोनों लिखे हुए हैं, तो 125 और 63 को दोनों को कर लो। 125 को ऊपर लिख देंगे, 125 वाले को ऊपर लिख देंगे, और 63 वाले को नीचे लिख देंगे। तो 125 ऑब्वियसली 5 से ही जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं। तो 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा, यानी ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज फॉर 125। फॉर 63 इज डिविजिबल बाई 3 ऑब्वियसली। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा, 3 इंटू 7। इसको भी सेम करना है क्योंकि स्क्वायर रूट है, 2 2 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है, 2 का। तो ऊपर ये 2 का एक पेयर बना और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो ऊपर से जो निकल कर आया एक 5 बाहर आ गया और एक 5 अंदर रह गया, एक 5 अंदर रह गया। अब इसको छोड़ देते हैं, एक 5 अंदर रह गया। नीचे से 2 2 का पेयर बनाना ना, तो एक 3 बाहर आ गया। नीचे वाला नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, बचा क्या 7। ये आंसर है। 2 2 के पेयर में से एक बाहर ले लेना, 2 के पेयर में से एक बाहर ले लिया और पेयर को हटा दिया। ये पेयर 2 का पेयर था, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनाना है। 2 के पेयर में से एक 5 बाहर ले लिया और पेयर को हटा दिया, जो बचा वो लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें एक बात और समझनी पड़ेगी, बहुत जरूरी बात यह है कि अब जैसे 2 के बदले में बाहर 1 आ रहा है, तो जब मुझे वापस से 5 को अंदर भेजना होगा तो मैं क्या देखकर भेजूंगा, जितनी स्क्वायर रूट होगी उनकी उतनी पावर बढ़ा के अंदर भेज दूंगा। जैसे 5 को मुझे मान लीजिए वापस भेजना है तो 2 5 में अंदर भेजूंगा, एक 5 अंदर थोड़ी भेजूंगा। जितनी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2, तो जितने भी 2 होंगे उतने में अंदर भेजूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सम्स करते हैं, थर्ड वाला सम करते हैं। मैं वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। जैसे अब ये थर्ड वाला है, बहुत सिंप्लीफाई करना है। जैसे 3 फिफ्थ रूट ऑफ 7, तो अब मुझे 3 को अंदर भेजना है। आप मुझे बताइए 3 बाहर कब आया होगा। 3 ऑब्वियसली 3 बाहर तब आया होगा जब अंदर 5 बार 3 लिखा रहा होगा।
आप खुद ही सोचिए, ये 3 बाहर कब आया होगा? जब यहां पर 5 टाइम्स 3 लिखा रहा होगा तो एक 3 बाहर आएगा। अब मुझे 3 को अंदर यदि भेजना है तो 3 को अंदर कैसे भेज पाऊंगा मैं? 7 इंटू 3 की पावर 5, 5 बार 3 मुझे अंदर भेजना है। 3 की पावर 5 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम। इसको सॉल्व करिए आप, तो फिफ्थ रूट ऑफ 7 इंटू, इसका आंसर हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 81 81 3 तो 3 243 243। इसका और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 3 21 कैरी 2 30 कैरी 3, ये आ गया। ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब आप अंदर से जब बाहर लेते हैं तो 5 बार यदि 3 लिखा होगा तो एक 3 बाहर आएगा, ये मतलब है इसका। तो ये जब अंदर जाएगा वापस तो भी इसको 5 बार बन के जाना पड़ेगा ना, वही सेम बात होनी चाहिए, जैसे अंदर से बाहर आया वैसे बाहर से अंदर जाएगा। 5 3 थे तो एक अंदर एक बाहर आ रहा था, तो एक बाहर है उसको अंदर भेजना, तो इसको 5 बार लिखना पड़ेगा अंदर। इसको अंदर कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार। तो ये आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा। और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लीजिए 2 और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 2 और क्यूब रूट 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 7 तो है, लेकिन 2 को मुझे अंदर भेजना है तो मुझे 2 को 3 बार भेजना पड़ेगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा इसका आंसर। 2 यदि अंदर जाएगा तो 3 होगा, क्योंकि मैं अंदर से बाहर तब लाता हूं ना, यदि 3 बार होगा तो मैं अंदर सब एक बाहर आएगा, एक बाहर आएगा। 3 2 अंदर होंगे तो एक अंदर बाहर आएगा। तो वैसे उल्टा है, यदि एक बाहर है तो अंदर जाएगा तो 3 बनकर जाएगा, अंदर जाएगा तो वो 3 बनकर जाएगा, 4 होगा तो 4 बनकर जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 होता तो अंदर 4 बार 2 लिखते अपन। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, उन्हें भी शायद सिंप्लीफाई ही करना है, तो अपन देखते हैं जरा उन एग्जांपल्स को किस तरीके से अपन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 45 माइनस 3 रूट 20, ये क्यूब रूट नहीं है, 3 बाहर है, प्लस 4 रूट 5, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 252 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 5 रूट 6 प्लस 294 माइनस 3 रूट 1/6, ये 3 बाहर है, मतलब ये क्यूब रूट नहीं है, ध्यान रखना, 3 मैंने बाहर लिखा हुआ है। ये सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ सम है क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये आपको समझना पड़ेगा। फिफ्थ 6 रूट ऑफ 12 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है एक्चुअली 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले पहला वाला 1 बाय 1 करेंगे, फिर मैं इसको रफ करता जाऊंगा और दूसरा बताता जाऊंगा। रूट 45 को अलग से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लिखिए, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 1 5 3 5 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 से। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5 45 को आप करिए तो 45 ही आएगा, माइनस 3 और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, अभी मैंने किया था, देखो ना, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 प्लस 4 रूट 5। अब इसमें से क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बनाना है, तो 2 का पेयर एक बना तो ये 3 एक बाहर आ जाएगा और ये पेयर यहां से खत्म हो जाएगा, रूट 5 माइनस 3 तो पहले से ही बाहर है, एक 2 और बाहर आ जाएगा, एक 2 और बाहर आ जाएगा, तो 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक और बाहर ले लिया है, और रूट 5 प्लस 4 रूट 5। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार रूट 5 लिखा हुआ है, 6 बार रूट 5 लिखा हुआ है, 4 बार रूट 5 लिखा हुआ है, तो 4 टाइम्स रूट 5 3 टाइम्स रूट 5, तो 4 और 3 यानी कि 7 टाइम्स ऑफ रूट 5 माइनस 6 टाइम्स ऑफ रूट 5, तो 7 टाइम्स ऑफ रूट 5 में से 6 टाइम्स ऑफ रूट 5 चला जाएगा, तो 1 टाइम ऑफ रूट 5 बचेगा, यानी दैट इज रूट 5। आंसर क्या आ गया? सिंप्लीफाई हो गया, इसका आंसर आ गया रूट 5। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब अपन करते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या लिखा हुआ है? सेकंड सम में रूट
252 माइनस 5√6 प्लस 294 स्क्वायर रूट के अंदर, ये बहुत सिंप्लीफाइड है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है, और 3 1/6। मैंने बोला पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 252 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, फिर 2 से अब नहीं होगा, अब 3 से होगा, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 जा और 7 1 जा। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 माइनस, इसको कुछ कर नहीं सकते 5, इसको तो 2 × 3 लिख सकते हैं मैक्स टू मैक्स। इसको 294 को जरा देखते हैं, 294 को पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, है ना। अब 7 3 से जाएगा शायद ये, क्योंकि 7 4 11, 11 और 1 12, 12 3 के टेबल में आता है। तो 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 7 से, 7 7 जा 7 1 जा, यानी ये आ गया 2 × 3 × 7 × 7 माइनस, इसका कुछ कर नहीं सकते 1/6। व्हाट वी कैन, स्क्वायर रूट है तो एक पेयर यहां से आ जाएगा और एक पेयर यहां से आ जाएगा, यानी 2 और एक 3 बाहर आ गया, यानी 6 बाहर आ गया, 2 3 जा 6, एक 2 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया, यानी 2 3 जा 6 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 7 माइनस, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, ना इसका पेयर है ना इसका पेयर है, इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा, यानी 5√6 ही रहेगा। इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 और अंदर, अब इसमें से पेयर तो बन नहीं रहा, तो इसको 2 3 जा 6 ही लिख दो, माइनस 3, इसको बेटा 1/√6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही रहेगा, मतलब आप 1/6 का स्क्वायर रूट है, तो यू कैन राइट रूट के अंदर 1 में रूट के अंदर 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑलवेज 1 ही रहेगा, तो ये √6 आ जाएगा, 1/√6। तो ये हो गया 6√7 माइनस 5√6 प्लस 7√6 माइनस 3। इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें एक काम ये कर सकते हैं बेटा कि √6 नीचे है, आप इसमें एक काम करिए, √6 का ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो सेम नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √6, लेकिन नीचे √6 × √6 आ जाएगा, तो पेयर बन जाएगा, तो पेयर बन जाएगा तो एक अपन बाहर ले सकते हैं इसको, तो ये आ गया 6√7 माइनस, अब इसको आप आपस में माइनस कर सकते हैं, ये 7 टाइम्स ऑफ √6 लिखा हुआ है, ये 5 टाइम्स ऑफ √6 लिखा हुआ है, तो 7 टाइम्स ऑफ √6 में से 5 टाइम्स ऑफ √6 चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ √6 बचेगा, क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ √6 बचेगा, माइनस 3√6, इसको लिख दिया मैंने 3√6, और ये 6 बाहर आ जाएगा, ये 6 बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, अंदर 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 3 2 जा 6। इसको मैं थोड़ा अब आगे सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके जो भी लिखना है आप लिखते रहिएगा। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं। देखिए √7 है, तो √7 √6 से आपस में ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के लोग हैं, ये √6 है और √7 है, सेम जाति के होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ये √6 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी √6 था, तो दोनों की जाति सेम थी, है ना, दोनों एक ही कास्ट के थे, तो दोनों आपस में जुड़ गए। 7 टाइम्स ऑफ √6 था, 5 टाइम ऑफ √6 था, तो 7 टाइम्स ऑफ √6 में से 5 टाइम्स ऑफ √6 चले गए, तो 2 टाइम्स ऑफ √6 बचा। अभी ये √6 ये भी सेम जाति के मुझे लग रहे हैं, ये भी मुझे सेम कास्ट के लग रहे हैं, तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 6√7 जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दीजिए। आप एक काम करिए, √6 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, √6 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो √6 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/2, 2 माइनस 1/2, 6√7 प्लस √6, इसका मतलब होगा 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, तो योर आंसर इज सिंप्लीफाइड बाई, इसको आप लिख सकते हैं 3/2 और इसको लिख सकते हैं √6, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट दो सम जो आपको दिए हैं मैंने, नेक्स्ट जो 2 सम हैं आपके, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। इन दोनों सम्स को आपको बहुत आसान अच्छे से देखना होगा, तब जाकर इस सम्स को मतलब आप आगे की फीलिंग ले सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
ये सेकंड था, ऑब्वियसली ये थर्ड था, मैंने फोर्थ डाल दिया, इट इज थर्ड और इट इज फोर्थ। इसमें क्या है, थर्ड में क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है और फोर्थ रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है। मैंने बोला था दोनों अलग अलग जाति के हो तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 4 होता तो मैं इसको लिख देता क्यूब रूट ऑफ 4 3 जा 12, ऐसे लिख देता। लेकिन ये क्यूब रूट है और ये फोर्थ रूट, ये क्यूब रूट है और ये फोर्थ रूट है, दोनों अलग अलग जाति के लोग हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब दोनों को मैं यदि सेम जाति का बना लूं, दोनों को मैं सेम जाति का बना लूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। सेम जाति का बनाने का क्या मेरे पास कोई तरीका है? मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, 4 और 3 का एलसीएम ढूंढिए क्या होगा। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली 12 होगा। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। 4 और 3 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा और 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 और 1, तो 3 2 जा 6, 6 जा 12। 12, 4 और 3 का एलसीएम आया 12। अब आपको इसको 12 बनाना है, तो इसको 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 बनेगा। तो 4 का आप अंदर और बाहर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी, आपको याद हो कि यहाँ पर n था और यहाँ पर a की पावर p था, तो आप p था, तो आप एक प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, आप किसी एक सेम नंबर का अंदर और बाहर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। m का आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 आप नोट कर लीजिए। तो मुझे अब इसको 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा वही मुझे इन दोनों को बनाना है। मुझे इसको 12 बनाना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ इधर नहीं करेंगे, अंदर और बाहर दोनों करेंगे। यानी ये 12 अंडर रूट 3 की पावर में भी 4, यहाँ पे 3 की पावर में 1 था तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 और 3 इंटू 4। सिमिलरली इसको 12 बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ नहीं होगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसकी पावर में भी होगा, इसकी पावर अभी 1 है। तो 12, 3 4 जा 12 और 5 की पावर में 3। अब दोनों की जाति सेम हो गई, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। तो अब ऐसे कर सकते हैं 12, 12 और 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ऐसे। ये हो गया आंसर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लिखना चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, 10,124 आएगा, 10,125 ऐसा। इसका आप मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा आप करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने बताया आपको जाति सेम करने का तरीका मैंने बताया। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जो भी एलसीएम आएगा वही इसको बनाना है। वही इसको बनाने के चक्कर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और इसकी पावर में भी करेंगे। सिमिलरली वही नंबर इसको भी बनाना है, जो एलसीएम आया है तो एलसीएम वाला नंबर इसको बनाने के लिए कुछ तो मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो वो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, राइट। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी एक ही जाति के बनाने हो सॉल्व करने के लिए तो इस तरीके से अपन एक ही जाति के दोनों को बना सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई। अब यहां पर भी वही सेम करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहां पर भी सेम टू सेम ही करना है। जैसे यहाँ पर सिक्स रूट ऑफ 12 लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 6 है, मुझे सबको एक ही जाति का बनाना है, सबको एक ही जाति का बनाना है, क्योंकि अब तभी सॉल्व होगा जब ये एक ही जाति के होंगे, तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 है। 6 है, 2 है, 3 है, तो 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली 6 होगा, मुझे मालूम है, पर आप देख लीजिए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 1 और 3 का कुछ नहीं कर सकते। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 का कुछ नहीं कर सकते, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6। सबको 6 बनाना है, सबको 6 बनाना है। तो ये ऑलरेडी 6 बना हुआ है, इसको कुछ नहीं करना। इसको 6 बनाना है तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाना है तो ये ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई बाहर करूंगा तो ये तो 6 बन जाएगा, पर मुझे 3 का मल्टीप्लाई अंदर भी करना पड़ेगा पावर में, तो 3 की पावर 3 होगी। सिमिलरली इसको 6 बनाना है तो इसको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो यानी 6
6 और 2 का मल्टीप्लाई अंदर भी। अब सभी एक ही जाति के हो गए, तो अब मैं इसको सिंपल ऐसे कर सकता हूं। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। 6 बाहर ले लिया सबका, ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये आ गया 2 इंटू 2। सबको एक साथ लिख दिया मैंने सबको एक साथ लिख दिया क्योंकि सभी एक ही जाति के लोग हैं, तो मैंने बड़ा सा एक लगा दिया और सबको अंदर लिख दिया। 3 4 जा, और ये 4 से कैंसिल, तो ये आ गया 6th रूट ऑफ 3 3 जा 9, 1/9, 6 6 जा 1/9। इट इज क्वाइट इजी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? आई डू नॉट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है। तो अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक और बता देता हूं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। किसी भी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक। रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर्स, है ना। रैशनलाइजेशन पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा देखिए। रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर्स कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। रैशनलाइजेशन, सॉरी ये एल है, ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे? हमेशा याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे 1/3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ है, इसको मेरे को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके बीच का साइन उल्टा कर दो। प्लस है तो यहाँ पे माइनस ले लो, माइनस होगा तो यहाँ प्लस ले लेंगे। जो नंबर यहाँ नीचे लिखा है वही आपको ऊपर भी लिखना है। तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है रूट टू का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और रूट 2 का स्क्वायर यानी रूट 2 इंटू रूट 2। तो ऑब्वियसली रूट के अंदर 2 इंटू 2 आ गया, तो यहाँ पे बाहर 2 है तो एक पेयर चाहिए था मुझे, तो पेयर मिल गया, पेयर बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर 1 बचा, तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, 1 का मतलब 1 ही होता है, तो आंसर आ गया 2। योर आंसर इज 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 7। इस तरीके से अपन इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और बताता हूं, जैसे 1/2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, या 2 माइनस रूट 3 ले लेते हैं, 2 माइनस रूट 3 ले लेते हैं, इस पर माइनस वाला ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको 2 प्लस रूट 3 चाहिए। इन दोनों के बीच साइन उल्टा, जो भी साइन है उसका उल्टा, जो नीचे लिखा है वही आपको ऊपर लिखना है। तो ऊपर आ गया 2 प्लस रूट 3, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ऑब्वियसली a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1, तो अपॉन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस, मैंने आपको ये सब बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैंने एक चीज अभी आपको बताना बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 4.1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4.1, स्क्वायर रूट ऑफ 8.9, इस तरीके के नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, वो तरीका मुझे बताना भी बाकी है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।